कई पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कितनी देर खेलेगा, इवन उसके दोस्त कौन होंगे, किससे उसे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, ये सब भी वही डिसाइड करती है। तब ये पेरेंट्स अब्यूजिव बिहेवियर करने लगते हैं, बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज करते हैं। इतनी हार्श वर्ड यूज करते हैं कि वो बच्चा उसे सहन ही नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पैदा ही क्यों हुआ, काश तू पैदा ही नहीं होता, तेरे पैदा होने से हमारी जिंदगी बर्बाद। नमस्कार व्यूवर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत क्रूशियल है, सेंसिटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉक्सिक पेरेंट्स। जी हाँ, ये आपको अजीब लग रहा होगा ये टर्म। ये एक वेस्टर्न कल्चर की टर्म है, क्योंकि इंडिया में जहाँ हम पेरेंट्स को भगवान का दर्जा देते हैं, फिर वो टॉक्सिक कैसे हो सकते हैं। आप आपसे मैं एक बात पूछती हूँ, क्या आपके ऐसे लगता है कि आप फैमिली में कुछ अपना ओपिनियन रख रहे हैं, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को आपके पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं, या आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं उसमें हर डिसीजन में वो अपना ओपिनियन देते हैं, तो आप यकीन मानिए आप एक टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हैं और आप टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि टॉक्सिक पेरेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, और एज ए पेरेंट आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये डिसाइड कर पाएंगे कि जाने अनजाने में कहीं आप भी तो अपने बच्चे की टॉक्सिक पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं। आइए व्यूवर्स, इन कुछ पॉइंट्स के जरिए हम टॉक्सिक पेरेंट्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव कंट्रोलिंग। जी हाँ, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। बच्चे के इमोशंस, उसके ओपिनियन, उसकी अपनी चॉइस, इनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये किसी भी तरीके से बच्चे पे अपना टोटल कंट्रोल रखना चाहते हैं। बच्चे की लाइफ से जुड़ा छोटा या बड़ा हर तरह का डिसीजन ये खुद ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा बोलता है कि भाई पेरेंट्स को मुझे म्यूजिक क्लासेस में इंटरेस्ट है, मैं वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर ये बोलेंगे नहीं, तुम्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी है या ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन करनी है। वो बच्चे की चॉइस और इमोशन का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे को एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उस पर अपनी ओनरशिप समझते हैं। कई पेरेंट्स तो इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कितनी देर खेलेगा, इवन उसके दोस्त कौन होंगे, किससे उसे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, ये सब भी वही डिसाइड करते हैं। और ये एक्सेसिव कंट्रोलिंग से ही टॉक्सिक पेरेंटिंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ सेंट्रिक। इस तरह के पेरेंट्स अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खुद चाहे 3-4 घंटे मोबाइल देखें या टीवी देखें, पर उस वक्त बच्चा कुछ सही कर रहा है, गलत कर रहा है, भूखा है, प्यासा है, क्या है, इन्हें कुछ मतलब नहीं। और अगर कोई उस वक्त ये कह दे कि भाई आप 3 घंटे टीवी देख रहे हैं, इससे अच्छा आपको 1 घंटे बच्चे के साथ खेलना चाहिए या उसको होमवर्क कराना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए, तो इनका तर्क होता है, क्यों हम इंसान नहीं है क्या, हमारी कोई लाइफ नहीं है क्या, हम अपने लिए कब जिएंगे, क्या हम अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए वेस्ट कर। ऐसे पेरेंट्स के लिए बच्चे उनकी पूरी दुनिया नहीं होती, बस वो ईगो सेटिस्फेक्शन का एक जरिया होते हैं। वो अपने आप पे ही ये समझते हैं कि मुझसे स्मार्ट कोई नहीं है। और जब ये सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो वो पेरेंट नार्सिस्टिक पेरेंट बन जाते हैं। अब ये नार्सिज्म, ये टर्म क्या है? नार्सिज्म मतलब है सेल्फ लव, खुद से ही प्यार करना, खुद के आगे फिर वो किसी और को कुछ भी नहीं समझते हैं, इसीलिए उनके सामने बाकी लोगों की इमोशंस कुछ मायने नहीं रखती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो पेरेंट्स खुद ही गलत कर रहे हैं वो बच्चे को क्या सिखाएंगे। नेक्स्ट इनका बिहेवियर है कंपैरिजन, कांस्टेंट अनहेल्दी कंपैरिजन। ये पूरी लाइफ टाइम आपको कंपेयर ही करते रहेंगे। जैसे कि आप स्कूल में हो
तो तुम्हारे फ्रेंड के तुमसे ज़्यादा नंबर क्यों आए, तुम्हारे कम क्यों आए। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, इम्प्रूव कर लेना नेक्स्ट टाइम। नहीं, घर पे हो तो आपके छोटे भाई बहन से कंपेयर करेंगे कि वो देखो स्पोर्ट्स में अच्छा है, या ये बिहेवियर इसका अच्छा है, या कोई रिश्तेदार का बच्चा आ गया तो उसके सामने भी आपका कंपैरिजन करेंगे। और सोसाइटी में भी आप गए हो कहीं तो क्या बोलेंगे, वो देखो गुप्ता जी का लड़का तो आपसे अच्छे मार्क्स लेके आता है, वो देखो त्रिपाठी जी की लड़की कितनी अच्छी वेल बिहेव्ड है, कितनी अच्छे से बातें करती है, या वो देखो शर्मा जी का लड़का स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए। मतलब हर वक्त वो आपको कंपेयर ही करते रहेंगे। इनकी कंप्लेंट्स हमेशा रहती हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ये कभी नहीं देते हैं। नेक्स्ट इनका बिहेवियर होता है इमोशनल मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग। इस तरह के पेरेंट्स जब उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो ये क्या करते हैं कि रोना धोना शुरू कर देंगे और बच्चे को इमोशनल इतना मैनिपुलेट कर देंगे, फैक्ट्स को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं कि बच्चे को लगता है कि मैं ही गलत हूँ। और एक टर्म है गैस लाइटिंग, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। इसके बारे में अभी बात करते हैं। गैस लाइटिंग क्या है कि पेरेंट्स बच्चे के इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। वो झूठ को सच के साथ इस तरह से मिक्स करके फैक्ट्स को बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे को लगता है यार मैं ही गलत हूँ। इस तरह के पेरेंट्स अपने आप को विक्टिम साबित करने के लिए फैक्ट्स को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि बच्चे की जो मेंटल स्टेटस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, बच्चा इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है। और ये सब इसलिए करते हैं वो ताकि बच्चा उनके कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट इनका बिहेवियर है नेग्लेक्ट और इमोशनल अनअवेलेबल। ये बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी नेग्लेक्ट करते हैं, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। और जब बच्चे को पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को किसी और बच्चे ने परेशान किया है, या कोई फेलियर हो गया है, या बच्चा बीमार है, कोई चोट लगी है, तो उस वक्त पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बच्चे को उस वक्त भी इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं और इससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, सब कुछ तो दे ही रहे हैं। और जैसे कि बच्चे के स्कूल में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उस वक्त बच्चा इमोशनली चाहता है कि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ हों, लेकिन उस वक्त भी वो अपने बाकी काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वहाँ पे नहीं जाते हैं। इससे बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट इनका बिहेवियर है क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी। ये हर वक्त बच्चे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तू तो इतना मोटा है, या अपनी शक्ल देखी है कभी, तू तो नालायक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इस तरह से हर वक्त उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं और बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी भर देते हैं। बच्चे को बॉडी शेमिंग भी करते हैं, तू बहुत भद्दा है, काला है, बदसूरत है। और कई बार तो ये हद ही कर देते हैं, पब्लिकली भी बच्चे को ऐसे पेरेंट्स की वजह से शेमिंग का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट इनका बिहेवियर है नेवर एवर सेटिस्फाइड। ये कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, आप चाहे कुछ भी कर ले, ये आपकी हर चीज़ में कमी ज़रूर निकाल देंगे। कॉम्प्लीमेंट्स की जगह इनकी अनगिनत कंप्लेंट्स रहती हैं आपके बारे में। आप बहुत कोशिश करेंगे कि मैं ये कर दूं तो मेरे पेरेंट्स हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन इनकी सोच बदलना, इनको सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल होता है। पब्लिक और प्राइवेट इमेज, जी हाँ, पब्लिकली ये जब जाते हैं या बाहर जाते हैं बच्चे के साथ तो ये इस तरह से शो करते हैं कि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत केयरिंग और बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। बच्चे को किस करेंगे, हग करेंगे, या दूसरों के सामने ऐसे शो करेंगे कि हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरों लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो सब लोग ये सोचेंगे कि यार ये कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे की कितनी केयर करते हैं। लेकिन बिहाइंड द डोर क्या होता है ये तो बच्चे को ही पता है। घर आने के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका लव अनकंडीशनल नहीं होता बच्चे के लिए।
उनका लव बच्चे के लिए तभी तक होता है कि बच्चे से उनको कब और कितना और क्या फायदा हो रहा है। ये लव बॉम्बिंग करते हैं, बाहर बच्चे के लिए लव दिखाते हैं ताकि सोसाइटी में, समाज में इनकी अच्छी इमेज बने। नेक्स्ट इनका बिहेवियर होता है व्यूअर्स हाइपर सेंसिटिविटी और इमेच्योरिटी। ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कई बार बच्चे की छोटी सी गलती पर भी पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं और इमेच्योर बिहेवियर करते हैं। ये कब गुस्सा हो जाएंगे बच्चे को कुछ आइडिया नहीं होता है। और ये बच्चे को पैसिव अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली बच्चे पे गुस्सा करते हैं। खाना नहीं खाएंगे, बच्चे से बात नहीं करेंगे, दरवाज़ा जोर से बंद कर लेंगे या आते जाते बच्चे को टॉन्ट मारेंगे। खुद बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर करते हैं और एक्चुअली इस तरह के पेरेंट्स खुद एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का नतीजा होते हैं। सो व्यूअर्स, ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स का नेक्स्ट बिहेवियर है अब्यूजिव बिहेवियर। जब इनकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई पे चली जाती है ना, अपनी सारी हदें पार कर देती है, तब ये पेरेंट्स अब्यूजिव बिहेवियर करने लगते हैं। बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज़ करते हैं। और इंडिया में तो आपने देखा होगा बहुत होता है कि बच्चे को मारना, पीटना या गुस्से में कुछ भी बोल देना पेरेंट्स अपना हक समझते हैं। इसको कोई बहुत बड़ी बात वो नहीं मानते हैं। और कई पेरेंट्स तो अपनी हद ही पार कर देते हैं। बच्चे को फिजिकली और मेंटली तो अब्यूज़ करते ही हैं, लेकिन इतने हार्श वर्ड यूज़ करते हैं कि वो बच्चा उसे सहन ही नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता है। तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पैदा ही क्यों हुआ, काश तू पैदा ही नहीं होता, तेरे पैदा होने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, गाली गलौज तक भी कर देते हैं। इससे बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हमने टॉक्सिक पेरेंट्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बच्चे की फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर आप एक पेरेंट हैं तो हो सकता है आपको भी ये वीडियो देखने के बाद में लगे कि आप में भी कुछ गलतियां हैं, तो आप उनको सुधार के एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ मेंटेन कीजिए। और अगर आप टॉक्सिक पेरेंटिंग के शिकार हैं तो इसमें कैसे सरवाइव करना है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पेरेंटिंग से रिलेटेड ऐसे ही और इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा आपका दोस्त या कोई व्यक्ति इस तरह से टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसको इस वीडियो की ज़रूरत है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी का भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।